नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। दोस्तों, कल बाजार में कहां पे क्या एक्शन होगा ए से जेड तक आप सभी के साथ डिटेल शेयर करना चाहूंगा। दोस्तों, 3 दिन के लंबे वीकेंड में आपको पता है कितनी ग्लोबल लेवल पे खबरें आई हैं विदाउट स्टॉक्स को हटाकर। मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं दोस्तों, अराउंड 5 ऐसी बड़ी खबरें हैं जो खबरों से, स्टॉक की खबरों से हटकर हैं। एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले शुरुआत करना चाहूंगा दोस्तों FIDIs के डेटा के साथ, जो फ्राइडे आया था। डेटा पॉजिटिव नहीं था, नेगेटिव ही था। बड़ी बिकवाली हमने कैश मार्केट में FIs की तरफ से दोबारा से देखी है, 4113 करोड़ की। और फ्यूचर्स में नेग्लिजिबल डेटा था, 40 करोड़ का पॉजिटिव था। बस ये कह सकते हो कि आप बेचा नहीं, ये अच्छी बात है। वहीं इंडेक्स की बात करें तो 1929 करोड़ की सेलिंग का फिगर ही था। तो डेटा तो नेगेटिव है, तो डेटा को थोड़ा साइड में कर देते हैं। नेगेटिव है, मान लिया, ठीक है। निफ्टी 25,000 के पास बंद हो गया है। 25,000 एक अहम साइकोलॉजिकल लेवल है। आपने 24,919 का लो लगाया था एक्सपायरी वाले दिन, ट्यूसडे को वापस रिकवर कर गए आप। अभी 25,048 पे क्लोजिंग है। क्या 25,000 टूटेगा? क्या 24,900 आएगा, या 24,800 जाएगा, या 24,600 फाइनल सपोर्ट पे जाएगा? डिस्कस कर ही नहीं रहे हम। निफ्टी को बिल्कुल डिस्कस ही नहीं कर रहे, क्योंकि निफ्टी छलावा है। पूरा एक्शन तो स्टॉक स्पेसिफिक ही है। निफ्टी को लेकर नीचे की मैं बात नहीं करूंगा, ऊपर मैं बात करना चाहूंगा आप सभी। एक्चुअली में निफ्टी में ना लेवल खुल ही नहीं रहे हैं दोस्तों। आपने फ्राइडे को 25,347 का हाई लगाया है, ऊपर 350 तक तो डायरेक्ट जगह है, और नीचे 24,900 भी सपोर्ट है, 25,000 भी सपोर्ट है, और 24,800 भी सपोर्ट है, फिर 24,600 भी है। तो मैं क्या इंपॉर्टेंस दूं कि इसके नीचे ज्यादा खराब हो जाएगा? मेरे हिसाब से 25,000 के नीचे निकल गया तो फिर 25,200 भी पार नहीं होगा, ये मैं कह सकता हूं। बट मैं निफ्टी को डिस्कस ही नहीं कर रहा, और आपसे भी कहूंगा निफ्टी ज्यादा सोच विचार करने योग्य नहीं है। स्टॉक्स में ध्यान दीजिए। स्टॉक्स पे आऊं उससे पहले कुछ बड़ी बातें जिनको मैं डिटेल में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस ये फाइनल अपडेट है तो वो शेयर करना चाहूंगा। सबसे पहले तो एक खबर जो आते हुए दिखी है वो है कि यूएस भारत के ऊपर से 25% का पेनल्टी टैरिफ हटा सकता है। 2 इसके संकेत मिले हैं, ऐसा नहीं है हवा में बात है ये। पहला, डेवोस में यूएस सेक्रेटरी जो है, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट, उन्होंने कहा कि इंडिया के ऊपर यूएस ने 25% का पेनल्टी टैरिफ लगाया था, बिकॉज इंडिया हेविली परचेज करता है रशियन ऑयल, और उन्होंने अब शार्पली घटा दी है परचेजिंग रशियन ऑयल की। लेकिन टैरिफ अभी भी लागू है, तो उसे हमें रिव्यू करना होगा और हटाना चाहिए। फिर संडे यानी कल एस जयशंकर के साथ 3 मेंबर्स डेलीगेशंस के यूएस के बात कर रहे हैं। साथ ही साथ यूएस एम्बेसडर ने भी फोटो अपलोड करी है ट्रेड टॉक को लेकर और पेनल्टी टैरिफ रिमूव करने को लेकर। तो ये 2 चीजें हमें दिखी हैं जो शायद संकेत दे रही हैं जल्दी 25% का पेनल्टी टैरिफ हट सकता है भारत के ऊपर से, ठीक है। दूसरी बड़ी खबर, कल यूरोपियन यूनियन और इंडिया के बीच में एक ट्रेड डील आ सकती है, आएगी इनफैक्ट, लेकिन ये पूरी नहीं होगी, ओवरऑल नहीं होगी। ये अभी कुछ पार्ट्स को कवर करेगी, जैसे कार। इंडिया में अब मर्सिडीज बेंज, BMW, रेनॉल्ट, इस तरीके की गाड़ियां, ऑडी जैसी गाड़ियां आपको सस्ती मिलेंगी, क्योंकि जो टैरिफ अभी लगता है वो घटेगा, ठीक है। फर्स्ट फेज में कम घटेगा, लेकिन आने वाले सालों में और कम हो जाएगा। हालांकि इसे अभी ईवी से दूर रखा गया है, बढ़िया है, क्योंकि इंडियन ईवी को भी बढ़ावा देना है। दूसरी बात, लेबर इंटेंसिव मार्केट को ध्यान में रखा जाएगा, और उससे रिलेटेड पॉजिटिव चीजें आ सकती हैं, जैसे टेक्सटाइल से रिलेटेड या लेदर से रिलेटेड, इनको पॉजिटिव आ सकता है, ठीक है। तो यूरोपियन यूनियन के साथ ट्रेड डील की तैयारी। तीसरा, इंडिया और कनाडा के बीच में भी ट्रेड डील की तैयारी हो रही है, क्योंकि पीएम कार्ने, जो कि कनाडा के पीएम है, वो भारत आने वाले हैं मार्च के फर्स्ट वीक में कुछ डिफेंस पैक्ट साइन करने, यूरेनियम, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इन जैसी कुछ बड़ी चीजों को लेकर डील हो सकती है कनाडा और इंडिया के बीच में। नेक्स्ट बड़ी बात क्या है दोस्तों? नेक्स्ट बड़ी बात है आपका इंडिया चाइना का रिलेशन। आज हमारा रिपब्लिक डे था, और है, इनफैक्ट था, क्या है, अभी चल ही रहा है। तो चाइना की तरफ से हमारे लिए बेस्ट विशेष आई हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी को विशेष दिए हैं, और रिलेशन को लेकर बात करिए कि अब हमारा रिलेशन जो लंबे समय से धीरे धीरे सुधर रहा है वो काफी अच्छा हो रहा है। तो ये हमारे लिए एक बहुत पॉजिटिव ट्रिगर है, ठीक है। तो ये कुछ ग्लोबल लेवल पे पॉजिटिव न्यूज है दोस्तों, इसमें नेगेटिव आपको कुछ नहीं मिलेगा।
आगे बात करें स्टॉक स्पेसिफिक, तो क्वार्टरली नंबर्स हैं, वो मैं आप सभी के साथ ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बट शॉर्ट में डिस्कस करूंगा। लेकिन उससे पहले आप एक बार नजर डालिए नेचुरल गैस पे, 11% ऊपर खड़ा है, ठीक है। आप नजर डालिए चांदी पे, 9% ऊपर खड़ा है। आप नजर डालिए गोल्ड पे, 2% ऊपर खड़ा है। लेकिन नजर डालनी पड़ेगी कॉमेक्स पे, इंडियन मार्केट बंद है। कल बड़ा भयंकर एक्शन होना चाहिए इसके बेसिस पे, मुझे लगता है इंडियन मार्केट्स में भी। अब चलते हैं रिजल्ट्स की तरफ, तो एक एक करके मैं आप सभी के साथ डिस्कस करूंगा। नंबर्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, बस मोटा मोटी लेवल पे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहले एक्सिस बैंक, बढ़िया नंबर लगे मुझे, अनुमान से बेटर नंबर है, मैं पॉजिटिव हूं। 20 माइक्रोन्स, इसके रिजल्ट्स मैंने रीड नहीं करे हैं, इसके भी नंबर्स आते हुए दिखे हैं। श्याम मेटालिक्स के नंबर्स आए हैं, नंबर्स मोटा मोटी लेवल पे अच्छे दिख रहे हैं दोस्तों, दिक्कत नहीं दिख रही है। वक्रांगी के भी रिजल्ट्स आते हुए दिखे हैं। और अगर रेवेन्यू की बात करें तो ये कम हुआ है, बाकी सब कुछ बढ़ा है क्योंकि मार्जिन में इंप्रूवमेंट है। SPFC फाइनेंस के नंबर्स भी अच्छे ही लग रहे हैं। कोटक बैंक के नंबर्स न्यूट्रल हैं, एग्जैक्टली इनलाइन थे। अल्ट्राटेक सीमेंट के नंबर्स को मैं पॉजिटिव मान के चल रहा हूं। MCX के सुपर्ब नंबर लगे मुझे। पीरामल फाइनेंस के नंबर्स भी आते हुए दिखे और अच्छे नंबर्स लग रहे हैं दोस्तों। ज्योति स्ट्रक्चर्स के भी नंबर्स पॉजिटिव लगे। JSW एनर्जी क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिप है, लेकिन YOY बहुत ही कमाल के नंबर्स थे। BPCL के नंबर्स भी अच्छे ही लग रहे हैं, बट ये थोड़ा मैं कंफर्म नहीं कहूंगा क्योंकि ये क्या है ना, एस्टिमेट मैंने चेक नहीं करा है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, इसके नंबर्स भी ठीक ठीक है। गांधार ऑयल रिफाइनरी की बात करी जाए तो यहां पे नंबर्स में मजा नहीं आया एक्चुअली में देखा जाए तो, क्योंकि रेवेन्यू भी घटा है, मुनाफा भी नहीं, रेवेन्यू बढ़ा है लेकिन मुनाफा घटा है, मार्जिन्स में कमी आई है, कामकाजी मुनाफा भी घटा है। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करी जाए तो इसके नंबर्स को भी थम्स अप दूंगा, सब कुछ बढ़ता हुआ दिखा है। इंडसइंड बैंक के नंबर्स भी आते हुए दिखे हैं। गोदरेज सीपी के नंबर्स भी आए हैं। तो ये कुछ बड़े स्टॉक्स हैं जिनके रिजल्ट्स आपको आते हुए दिखे और कल रिएक्शन मिलेगा आपको। ये मेरी तरफ से फाइनल अपडेट थी। उम्मीद करता हूं डिटेल्स वीडियो पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।